हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के सिन्हा। आप लोगों को वागेश्वरी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम लोग अभी एसएससी प्रीवियस ईयर किरण 7500 से एवरेज को सोल्व कर रहे थे और ऑलरेडी हम लोग टाइप 10 को कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम लोग करने वाले हैं एसएससी ऑल टाइम हिट्स क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक टेस्ट में 50 विद्यार्थी है और उनका औसत जो है 66 है। कुल विद्यार्थियों में 40% लड़कियां हैं। अब जरा सा यहां पर ध्यान देना, गर्ल्स और बॉयज 40% लड़कियां हैं, यानी कि 2 लड़की और 3 लड़का हो जाएगा। सीधी सी बात है, 40 और 60 को काटोगे तो 2 और 3 होगा। अब कह रहा है कि लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। लड़कों का जो है वह लड़कियों की तुलना में 20% कम है। 20% कम का मतलब 80%। 80% को अगर देखोगे तो ये 4 और 5 हो जाएगा। अगर इच्छा हो तो तुम लोग 80 और 100 लिख करके काट लेना, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है ना। 20% कम है, अगर ये 100 होंगे तो ये 80 होंगे, बिल्कुल समझना है बात को। लेकिन ये हम लोगों को केवल और केवल रेशियो मिलने वाला है, जिसके कारण इसमें हम लोग के लगा देते हैं। अब देखो, टोटल जो एवरेज हम लोगों का है वह 66 है। तो टोटल एवरेज कैसे निकालते हैं? ये संख्या है, ये एवरेज है। गुना करोगे 5 दूनी 10 के, 4 तिहाई 12 के बटा 3 और 2 5 बराबर एवरेज कितना है? 66 का है। 22 के बराबर 66 गुने 5, 22 तिया 66 हो जाता है। के बराबर हो जाता है 15। हमसे पूछ रहा है कि लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या होगा। के बराबर 15 रखोगे, 15 पांचे 75 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आ रहे हैं। अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ोगे, उसके बाद जो है आगे बढ़ना है। और बिल्कुल बेस को सबसे पहले मजबूत करना बहुत जरूरी है ना। इसीलिए मैथमेटिक्स को 2 राउंड में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो, ए 10 विद्यार्थियों का औसत है। 10 स्टूडेंट का औसत जो है हम लोगों का ए है। तो अगर हम कहें कि टोटल हमारे पास कितना होगा, तो कहोगे कि 10 ही होगा। उसके बाद कहता है कि 15 लोगों का जो एवरेज है, 15 लोगों का जो एवरेज है वह a + 8 है। ठीक है, और हम लोगों को यहां पर क्वेश्चन में साफ दे रखा है कि जो 10 लोगों का जो टोटल है उसे हम लोगों को x मानना है। 10 लोगों के टोटल को हम लोगों को x मानना है और 15 लोगों के टोटल को हम लोगों को y मानना है। और x और y का जो रेशियो दिया हुआ है वह 3:5 दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग इसे डिवाइड करते हैं तो ये हम लोगों को 3:5 आ जाता है। अब तुम लोग देखोगे 2 बार में और ये 3 बार में, तो a और a + 8 का जो हमारे पास वैल्यू आने वाला है, ये हम लोगों का 3 में 3 से मल्टीप्लाई होगा 9, और इसमें हम लोग यहां पर आ जाएंगे तो ये हमारे पास 10। ठीक है, ये तो किसी को भी दिख गया कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जरा सा ध्यान से देखना तुम लोग, सिंपल सी बात है, जैसे भी देखोगे क्लियर तुम लोगों को यहां पर हो जाएगा। ए और यहां पर a + 8 है ना, जो हम लोगों का 9 कितना है? 10 है। 9 कितना है? 10 है। अब तुम लोग यहां पर अगर विचार करोगे तो विचार करने के बाद तुम लोग देख सकते हो कि a का वैल्यू यहां पर इजी वे में निकाला जा सकता है। 10a से 9a को माइनस कर देंगे तो हम लोगों का a बचेगा, और a = हमारे पास 72 हो जाएगा। a = कितना हो जाएगा? 72। अब जरा सा बताओ, बोला जा रहा है कि x, y और a का सम क्या होगा। x अगर निकालना होगा तो 10 में तुम लोग a से मल्टीप्लाई करोगे, 10 में 72 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम लोगों का x निकलेगा। x अगर निकालना होगा तो जैसे यहां पर हम लिख देते हैं a + x + y, a के जगह पर 72 लिखोगे। ठीक है, उसके बाद तुम लोग देख रहे हो x के लिए हम लोग 10a लिखेंगे, a के लिए 72 है तो ये 720 हो जाएगा, और y के लिए तुम लोग देख रहे हो कि 15, 72 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 80 हो जाएगा। अब यूनिट डिजिट से भी अगर चाहोगे तो काम कर सकते हो। यहां यूनिट डिजिट 0 होगा, 0 होगा, हम लोगों को जोड़ने के बाद जो यूनिट डिजिट होगा ये हम लोगों का यूनिट डिजिट 2 होगा, और यूनिट डिजिट 2 हम लोगों को 2 ऑप्शन में है। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग जोड़ करके देख लेंगे, जो भी हम लोगों का रिजल्ट होना होगा
15 8 20 से ये हमारे पास 1200 हो जाता है, ये 720 हो जाता है और ये 72 हो जाता है। 12 7 19, 1992 हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। सबसे बेस्ट टेक्निक तुम लोगों के लिए यही है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि जनरली बच्चा एग्जाम में ये सोचने में टाइम गुजार देता है कि हमें जो है कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो हम लोगों को क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट लेने के लिए सीखना है पहले, तब जाकर के हम लोग टाइम को मैनेज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 24 संख्याओं का औसत 65 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 67 है और अंतिम 10 संख्याओं का औसत 70 है। 12वीं 13वीं संख्या से 13 कम है, 14वीं 13वीं संख्या से 1 अधिक है, तो 12वीं और 14वीं संख्या का औसत क्या होगा। बात को पहले हम लोग ढंग से समझ लेते हैं। ठीक है, टोटल जो हमारे पास संख्या है 24 है। 24 संख्या का औसत हम लोगों को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 65। फिर हम लोगों को फर्स्ट का जो 11 नंबर है उसका एवरेज, और उसके बाद हम लोगों का लास्ट का जो दिया हुआ है 10 नंबर उसका एवरेज। तो फर्स्ट वाले का एवरेज हम लोगों को दिया हुआ है 67 और लास्ट वाले का जो एवरेज दिया हुआ है 70 दिया हुआ है। अब जरा सा ध्यान देना, टोटल अगर देखोगे तो 11 और 10 21 होता है, यानी कि 3 संख्या हमारे पास है। 3 संख्या कौन कौन है, एक हमारे पास 12वीं संख्या है, एक हमारे पास 12वीं संख्या है, एक हमारे पास 13वीं संख्या है और एक हमारे पास 14वीं संख्या। हमेशा ध्यान में रखना कि ये तीनों संख्याओं का योगफल हम लोग डायरेक्ट निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, 65 में 3 से गुना कर देना। 65 में क्या करना, 3 से गुना करना। अब ये देखना कि एवरेज से कितना कम है या ज्यादा है। अब देख सकते हो कि 67 हमारा 2 ज्यादा है 11 संख्या में और 70 हमारे पास 5 ज्यादा है 10 संख्या में। ये जब तुम लोग जोड़ोगे तो 10 5 50 और 11 दूनी 22, 50 और 22 को जोड़ोगे 72 होगा। चूंकि ये पॉजिटिव आ रहा है और ये जो हमारे पास टोटल है अगर इससे कम है तो पॉजिटिव के लिए हम लोग निगेटिव और निगेटिव के लिए हम लोग पॉजिटिव करते हैं। ये तुम लोगों का 72 आ रहा है, 72 इसमें से तुम लोग माइनस कर दोगे। अब देखो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 195 से अगर 72 को हम लोग माइनस कर दे तो ये हमारे पास 3, ये 2 और ये 1। अब बारी है इसका, इसके बारे में क्या कह रहा है। 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 13 कम है, 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 13 कम है और 14वीं संख्या 13वीं संख्या से 1 अधिक है, 14वीं संख्या 13वीं संख्या से 1 अधिक है। अब इसे सोल्व करोगे तो x x x हमारे पास 3x होगा। अब यहां पर हम लोगों को -12 हो रहा है, इधर अगर जाएगा तो +12, 12 को अगर हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो 135 होगा। x का वैल्यू हमारे पास 45 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 12वीं और 14वीं का औसत क्या होगा। 12वीं संख्या हमारे पास 13 कम है, 45 से 13 को कम हम लोग करेंगे तो ये हमारे पास 32 होगा। उसके बाद 14वीं संख्या जो हमारे पास है वह x + 1 है, यानी कि 45 और 1 हमारे पास 46 है। दोनों को जोड़ेंगे, यहां पर तुम लोग देख सकते हो कि 78 है, 2 से डिवाइड करेंगे और एवरेज हम लोगों का जो है 39 आ जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए मिनिमम हम लोगों को इतना करना पड़ेगा, इससे कम में संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि हर नंबर के लिए अलग अलग नेचर दिया हुआ है। देखो यहां पर अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, -10 और 35 के बीच, ठीक है, बीच 5 से विभाज्य प्राकृत संख्या। देखो नेचुरल नंबर हमारा निगेटिव नहीं होता, नेचुरल नंबर 0 से भी स्टार्ट नहीं होता, 1 से स्टार्ट होता है। लेकिन हमें बोला जा रहा है कि 5 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। तो 5 से कटने वाली संख्या जो हम लोगों को शुरू होगा वह 5 से स्टार्ट होगा, 35 के बीच कह रहा है, यानी कि 30 पर हम लोगों को लास्ट होगा। तो 5 से लेकर के 30 तक, तो सबसे पहले छोटी संख्या और बड़ी संख्या को हम लोग लेंगे और जोड़ करके हम लोग 2 से भाग दे देंगे। 5 और 30 को जोड़ दोगे, 5 और 30 को जोड़ोगे 35 होगा, 35/2 कर दोगे। ठीक है, अब देखो -10 से लेकर के 35 के बीच लिखा हुआ है। ठीक है, -10 से लेकर के, तो 5 से लेकर के हम लोग 35 के बीच का मतलब है कि 35 को नहीं लेना है, 35 तक अगर कहेगा तब 35 को लेना है। तो हम लोग लास्ट लेंगे 30, ये दोनों को जोड़ेंगे। क्योंकि तुम लोगों को पता होगा कि जब संख्याएं एपी में होती है तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। जोड़ोगे तो ये हमारे पास 35/2 होगा, जो कि हमारे पास 17.5 होगा। हो सकता है कभी कभी 35 लोग लिख करके बना देता है, लेकिन वो गलत हो जाता है। जब तक कि हम लोगों को 35 तक नहीं होगा तब तक हम लोग 35 को नहीं लेंगे। ये बीच का मतलब है कि 35 को हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। आगे देखो, 6 पूर्णांकों का औसत 48 है, पहली 5 पूर्णांकों का औसत छठे पूर्णांक का 70% है। अब देखो टोटल हमारे पास 6 पूर्णांक है जिसका औसत जो है हमारे पास 48 है।
ठीक है, पहले का हम लोगों का क्या है, और कहता है कि पहले 5 पूर्णांकों का जो औसत है छठे पूर्णांक का, पहले ये समझ लो कि हमारे पास 6 संख्या है ए बी सी डी और ई, इसका जो औसत दिया हुआ है 48 है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 6 गुने 48, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों का 8 6 48, 6 के 24 और 4 28, 288 होगा। अब कह रहा है कि पहले 5 संख्या का जो औसत, पहले 5 संख्या का मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई लिखना जरूरी है ताकि तुम लोग समझ पाओगे। इसका औसत है, इसका मतलब 5 से भाग देंगे। ये कहता है कि छठे पूर्णांक का 70% है। छठा पूर्णांक हमारे पास, यार ये तो 6 था ना, ए बी सी डी ई, एफ भी यहां पर लिख लो साइड में, एफ भी यहां पर लिख लेते हैं। छठा पूर्णांक एफ है, एफ का 70% का मतलब होता है 7/10, ठीक है। अब तुम लोगों को छठा पूर्णांक यहां पर पूछ रहा है, तो तुम लोग कुछ नहीं करना, ये 5 को इधर तुम लोग ला देना। अब तुम लोग क्या करना कि इसको जब तुम लोग इस घटाओगे तो यहां से एफ बचेगा, एफ इक्वल टू, इसमें से इसको हम लोग माइनस करेंगे। हम लोग इसको क्या करेंगे, देखो इस तरफ हम लोगों का एफ मिल रहा है, इस तरफ अगर हम लोग चलेंगे तो देखो यहां पर हम लोगों को मिल रहा है 288 माइनस, क्योंकि हम लोग इसे माइनस कर रहे हैं, ये हमारे पास 7f/2 आ रहा है। इसको इस तरफ ला देते हैं, इसको इस तरफ लाएंगे तो f प्लस 7f/2 इक्वल टू 288। इस तरीके से यहां पर हम लोगों का 9f इक्वल टू 288 इंटू 2, 9 से हम लोग यहां पर भाग दे देंगे, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, f का वैल्यू हम लोगों का 64 हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज और है, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि सर क्या यही करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। तुम अगर चाहोगे तो यहां पर रेशियो भी निकाल करके काम कर सकते हो। देखो कैसे काम करेंगे, समझना जरा सा ध्यान से। यहां से हम लोग अगर चाहेंगे तो रेशियो निकाल करके भी काम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखो जब तुम लोग लिखोगे तो यहां पर देखोगे, लेकिन हाँ ये चीज तुम लोगों को माइंड में रखना पड़ेगा कि एक तरफ हम लोगों को 5 को जोड़ करके है बाई एफ इक्वल टू 7 बाई हमारे पास कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। अब टोटल हमारे पास कितना है, तो कहोगे सर टोटल हमारे पास 288 है। टोटल यहाँ पर 7 और 2 9 होता है, 9 से डिवाइड करेंगे, एफ पूछा जाता है, 2 यूनिट हम लोग निकाल लेंगे। ये हमारे पास 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 32 दूनी 64। लेकिन चूंकि यहाँ पर 6 नंबर्स हैं तो हमें लिख करके देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्या कीजिए कि 6 नंबर को डायरेक्ट एक्स लिख लीजिए, 5 नंबर को एक्स लीजिए, छठे नंबर को आप वाई ले लीजिए, और माइंड में रखिए कि 5 नंबर को जोड़ करके जो हम लोगों का हो रहा है वो हम लोगों का एक्स है और छठा नंबर हम लोगों का वाई है। ये माइंड में हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि यहां पर मुझे दिखाना था, जिसके कारण जो है हम यहां पर लिख करके दिखाए हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ये सचमुच ये एक निंजा टेक्निक होगा। अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ए है, जिसमें कहता है कि अगली 3 और पिछली 2 विषम संख्याओं को भी 7 विषम संख्याओं में सम्मिलित कर दिया जाता है। याद रखना हमारे पास 7 संख्या है जिसका एवरेज हमारे पास क्या है, ए है। हम कहते हैं कि तुम 7 नहीं लो, हम 1 ही ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें कहता है कि अगली 3 संख्या को सम्मिलित करना है, 1 2 और 1 3, और पिछली 2 संख्या को भी सम्मिलित करना है, 1 2। अब बताओ कि जो हमारे पास सेंटर जो होने वाला है, जैसे चूंकि ये विषम संख्या है तो 2 का डिफरेंस में चलेगा, ये हमारा a+2 होगा, लेकिन जो एवरेज होता है ठीक बीच वाला संख्या होता है, तो a और a+2 के बीच में a+1 हमारे पास हो जाएगा। और ये बिल्कुल ही इजी वे में कर सकते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर 7 संख्या है तो हम लोग 1 संख्या क्यों लिए हैं। देखो तुम 1 संख्या लो या 2 संख्या लो, उससे 1% भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 संख्या है तो एवरेज लेना हमारे लिए आसान है, 3 संख्या भी लेते तो 3 संख्या का औसत ए लेना, यानी कि बीच वाली संख्या हम लोगों को लेना आसान हो जाता। क्योंकि 3 ले या 1 ले या 5 ले या 7 ले, रिजल्ट हम लोगों का सेम आएगा, जिसके कारण हम लोग 1 ही लिए हैं, ठीक है। फाउंडेशन क्लास में इस पर जो है डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। 4 अलग अलग धन संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई है। सभी 4 संख्याओं के औसत का 1/3, सभी 4 संख्याओं के औसत का 1/3 इन संख्याओं में से बड़ी संख्या से 19 कम है।
चार संख्या तुम्हारे पास क्या क्या है, कहोगे ए बी सी डी, इसका औसत क्या होगा बट्टा 4, 1/3 है, हम लोग 3 से भाग देंगे, जैसे बोला वैसे लिख दिया। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से 19 कम है, ये रियल में 19 कम है, किससे, बड़ी संख्या डी से हमारे पास 19 कम है, यही हमारे पास सवाल है। पहली 3 संख्याओं का औसत हमारे पास 12 है, तो 3 संख्याओं का औसत 12 है, तो इसको जोड़ करके हम लोग 36 लिख सकते हैं, यानी कि 36 प्लस डी इक्वल टू 12d माइनस 12 गुने 19। अब तुम लोग यहां पर ध्यान से देखो कि जो चीजें यहां पर हम लोगों का करना है, ये 36 प्लस 12 गुने 19 बराबर 12d से d को हटा देंगे 11d होगा। अब देखो इसमें 12 को तुम लोग कॉमन ले लो, 12 या 36 और ये 19 बराबर 11d है, 11 दूनी 22 होता है, क्योंकि देखो 19 और 3 22 होता है, d इक्वल टू हमारे पास 24 हो गया, और d इक्वल टू 24 हमारे पास थर्ड ऑप्शन है। देखो यहां पर टेंशन नहीं लेना, 19 और 3 22 होता है, 11 दूनी 22 हम लोग काट दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो कंप्लीट रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, अगर कहा जाए तो इस क्वेश्चन में समझाने के लिए कुछ नहीं है। ए सी का 1/6, चलो ए बी सी को लिख देते हैं। ए जो है सी का 1/6 है, कोई भी बच्चा ऐसे लिख सकता है। बी ए का दुगना है, बी जो है ए का दुगना है, तो कोई भी बच्चा बोलेगा कि सर रेशियो तो आपने बता दिया कि इसका क्या होगा। देखो ए सी का 1/6 है, ये 6 है तो ये 1 है, और बोल रहा है कि बी ए का दुगना है। अब बताओ, साफ कह रहा है कि तीनों का औसत हमारे पास 30 है, यानी कि टोटल को जोड़ करके 90 होगा, 6 2 8 और 1 9, टोटल बाई टोटल। हमसे कह रहा है कि ए और सी का डिफरेंस क्या होगा, ए और सी का डिफरेंस 5 होता है, ये कटेगा 10 बार में, और 10 5 50 जो है हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा, जो कि हम लोगों का फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, और अभी भी आसान ही है, ऐसा कुछ नहीं। एक छात्र के अंक गलती से 69 के बजाय 94 दर्ज हो गया। देखो क्या हुआ, उसने गलती कर दिया और डिफरेंस हो गया 94 और 69 का डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं। 14 से 9 को घटाएंगे 5 होगा, और ये हमारे पास 25 होगा। इतना का डिफरेंस हुआ, लेकिन एवरेज में 1.25 का डिफरेंस हुआ, जिसे तुम लोग डिवाइड करोगे तो 20, यानी कि वहां पर टोटल जो है 20 छात्र है ना। क्योंकि एवरेज अगर हम लोगों का दे दिया है वृद्धि या कमी, तो उससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोगों का मिल जाएगा। अब 11 लगातार संख्याओं का औसत डी है, अंतिम 2 संख्याओं को हटा दिया जाए तो देखो यही चीज अभी बताने की हम कोशिश कर रहे थे। 11 संख्या तुम लोगों का दिया हुआ है, जिसका औसत हम लोगों का जो है डी दिया हुआ है, अंतिम 2 संख्या को हटाना है। यार एक बात बताओ, 2 संख्या को हटाना है तो कम से कम तुम लोग 3 संख्या रखोगे ना। अगर 2 संख्या को हटाना है तो कम से कम 3 संख्या को रखना पड़ेगा। तो हम 11 संख्या नहीं बल्कि 3 संख्या ले लेते हैं, औसत है तो बीच वाली संख्या होगा, ठीक है। अब बताओ कि ये संख्या डी है तो ये डी प्लस 1 होगा, क्योंकि लगातार संख्या सम विषम है नहीं, और ये हमारे पास क्या होगा, डी माइनस 1 होगा। अगर हम अंतिम 2 संख्या को हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, डी माइनस 1, और अकेली संख्या है यार, तो एवरेज वही रह जाएगा, यानी कि एवरेज में 1 की हम लोगों की कमी आ गई है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए, ऐसे सवालों को बनाने के लिए, ठीक है, ये सबसे निंजा टेक्निक होता है, मजा आता है इसको बनाने में, ठीक है। 11 संख्या और 12 संख्या हम लोगों को लेकर के चलने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर, अभी देखो टाइम जो है 3 बज रहा है, 3 बजे इस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं, ठीक है। 50 ओवर का एक मैच है, जिसमें ए ने बनाया है 50 गुने 6.1, 6 5 30, 300, और इसमें अगर करोगे 0.1 से तो 305 रन हमारे पास टोटल बना है, टोटल 305 रन बना है। अब जरा सा ध्यान से देखो, टीम बी खेल रही है, 10 ओवर बचे हैं, और मैच को टाई होने के लिए आवश्यक रन रेट 10 ओवर बचा हुआ है, 10 ओवर बचा हुआ है, और 6.5 से रन बनाना है, यानी कि 65 रन उसको और बनाना है, 65 रन और बनाना है, यानी कि अभी तक ये टीम जो है 240 रन बना चुकी है, टाई होने की बात है। ये तो क्रिकेट का क्वेश्चन, हर बच्चा इस बात को जान रहा है
कि 50 ओवर रन रेट दिया हुआ है तो टोटल 305 रन बनाना है। 10 ओवर में आपको 6.5 के रन रेट से बनाना है, यानी कि 65 रन बनाना है। इसका मतलब अब तक आपने 240 रन बना रखा है। 27 पारियों के बारे में यहां पर दिया हुआ है, ध्यान देंगे। दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, कहता है कि 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी के बल्लेबाजी का औसत 47 रन है। पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 157 अधिक है। शेष 25 पारियों का औसत स्कोर 42 है। तो कहता है कि एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। देखो इसे हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। हमारे पास 27 पारी का औसत दिया हुआ है, 27 पारी का औसत हमारे पास दिया हुआ है 47, ठीक है। 27 पारी का औसत 47, हम दो पारी को हटा रहे हैं जिसमें बोला जा रहा है कि एक हाईएस्ट स्कोर जो है लोएस्ट स्कोर से 157 ज्यादा है। मान के चलो कि लोएस्ट स्कोर x है तो हाईएस्ट स्कोर x प्लस 157 होगा, ये हर बच्चा जान रहा है। हम कहते हैं कि डायरेक्ट इसको हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पहले तुम ये समझो कि 2 बार तुम लोग इसको लिख दोगे, एकदम पक्का हमको लिखना ही है, ठीक है। हम क्या बोले थे कि अगर किसी को निकालने से एवरेज अगर हम लोगों का घट जाता है, इसका मतलब है कि जिसे निकाले हैं वह एवरेज से ज्यादा है। क्योंकि पहले एवरेज 47 का था, अब 42 का है, यानी कि एवरेज में कमी आई है, इसीलिए हम लोग प्लस करेंगे। कितने की कमी आई है? 5 की कमी आई है, 5 हम लोग लिखेंगे। कितने मैचों में? तो अब चूंकि 25 ही मैच बचा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? 25 से गुना करेंगे। ऐसा नहीं कि तुम लोग 27 से कर दोगे। जितना टीम में लोग रहेंगे, जितने मेंबर रहेंगे, अब कोई आ गया तो 25 से 27 हो गया, अगर कोई चला गया तो 27 से 25 हो गया। तो अगर कोई चला गया है तो हम लोग 25 को लिखेंगे, अगर कोई 25 में 2 आ गया है तो हम लोग 27 से गुना करेंगे। अब तुम लोग यहां पर देखोगे, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास 94 है और ये हमारे पास 125, तो 2x इक्वल टू, अब यहां पर हम लोग ये दोनों को जोड़ दें, 5 4 9 12 9 21 माइनस 157। अगर इसको घटाओगे तो ये तुम्हारे पास 2 आएगा, और 21 से 15 को अगर हम लोग घटा दें, ठीक है, तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा। अब यहां पर देखा जाए तो x का वैल्यू हमारे पास 31 आ गया है। x का वैल्यू कितना आ गया है? 31 आ गया है। अब हम लोग करेंगे क्या? हाईएस्ट स्कोर हम लोगों को निकालना है, तो 157 में x को हम लोग जोड़ देंगे, 31 को हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 188। ये सबसे कम कैलकुलेशन में इस तरीके से बनाया जा सकता है, जो कि हम लोगों का सेकंड ऑप्शन है। अब देखो आगे, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि 5 सदस्यों के एक परिवार की 9 वर्ष पहले औसत आयु 33 था। 9 साल पहले 33 था, यानी कि अभी 33 और 9 42 होगा। 5 मेंबर है जिसका एवरेज अभी जो है, पहले जो है 9 साल पहले 33 था, तो अभी जो है 33 और 9 हम लोगों का 42 होगा। 3 नए सदस्य जुड़ जाते हैं जिनकी आयु 8 वर्ष के लगातार अंतराल के साथ आरोही क्रम में है। अगर परिवार का वर्तमान औसत आयु उतना ही है जितना कि 9 साल पहले था, इसका मतलब साफ हो जाता है कि 3 और लोगों को आने से, सीधी सी बात है, 3 और लोगों को आने से, मान के चलो कि 3 और लोग अगर आ गए हैं, 3 लोगों को आने से एवरेज में 9 की कमी हुई है। यार जितना एवरेज 9 साल पहले था उतना ही एवरेज आज भी हो गया। कब? जब 3 लोग आ गए हैं। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि 3 बार हम लोग 42 को लिख देंगे। हम क्या बोले? अगर आ गए हैं, एवरेज में हमारा कमी हुआ है, देख सकते हो, आने से अगर एवरेज में कमी हुआ है, इसका मतलब आने वाले कम है। तो चलिए माइनस करेंगे हम लोग। हम बताए थे कि आने से अगर एवरेज कमा है, इसका मतलब आने वाला जो है हमारा एवरेज से कम वाला आया है, इसीलिए हम लोग माइनस करते हैं। अब हमारे पास टोटल 5 और 3 8 लोग हो गए हैं। 8 9 72, चूंकि एवरेज में 9 की कमी आई है। ये तुम लोग अगर करोगे तो 126 होगा, और यहां पर हम लोगों का 72 हो जाता है, जिसको अगर हम लोग घटाएंगे तो 54 होगा। अब बताओ कि 3 लोगों को जोड़ करके 54 आ रहा है, और ये तीनों 8-8 के अंतर पर है, तो 54 में 3 से भाग दोगे तो 18 होगा, यानी कि बीच वाला 18 होगा। 18 8 26 बड़ा वाला, और इसमें से कम कर देंगे 8 तो छोटा वाला 10। देखो 3 को जोड़ करके 54 है, तीनों आरोही क्रम में है, 8-8 के डिफरेंस में है ना, एपी में है। तो 54 जोड़ करके है, तो मिडिल टर्म हम लोगों का 18 होगा। बड़ा वाले को अगर पूछ रहा है
तो 18 और 8 26 करेंगे, छोटा वाले को पूछेगा तो 18 से हम लोग जो है कम कर देंगे 8 को, तो 10 हम लोगों का हो जाएगा। अब देखो यहां पर ये सब क्वेश्चन जो है समझना ध्यान से। एक क्लास में 7 छात्रों का औसत 28 है, प्रथम 3 छात्रों का औसत आयु 30 है, चौथे छात्र की आयु 5वें छात्र की आयु से 4 कम है और अंतिम 2 छात्रों के आयु समान है। हालांकि डाटा छोटा छोटा है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। 7 लोगों का एवरेज हमारे पास 28 है, उसके बाद कह रहा है कि प्रथम 3 का एवरेज हमारे पास कितना है, 30 है, अंतिम 2 का एवरेज जो हमारे पास है, अंतिम 2 की आयु समान है, ठीक है, और प्रथम 3 छात्रों के औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो 3 गो का औसत अगर 30 है, सवाल यही ना कह रहा है कि प्रथम 3 छात्रों के औसत आयु से कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो ये औसत हमारे पास 35 का हो गया। अब देखो सीधी सी बात है यार, हम ज्यादा इसमें खिचड़ी नहीं पकाने वाले हैं, ठीक है। ये अगर हम लोग चलेंगे तो 8 7 56, 7 दूनी 14 और 5, ठीक है, 8 7 56, 7 दूनी 14 और 5 19, 196। ये 30 आई 90 और 35 दूनी 70, ये 90 और 70 160 होता है। 160 को माइनस कर देते हैं, 160 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 36 बचेगा। अब सवाल कह रहा है कि इसमें चौथा और 5वां लोग है जिसमें 4 वर्षों का अंतर है। 36 को हम लोग 2 पार्ट में इजी वे में बांट सकते हैं। हमसे कहता है कि चौथे और 5वें का औसत क्या हो, औसत निकालना है, 2 से भाग दे दो, 18 हम लोगों का हो गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों बराबर है नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, दोनों का आयु समान है। चूंकि इन दोनों के बारे में निकालना नहीं था, एवरेज हम लोगों को साफ पता चल रहा है कि 5 वर्ष अधिक है, तो 30 और 5 हम लोगों का 35 हो गया। ये क्वेश्चन जो है दादा दादी वाला हम लोग बनाए थे, इसके पहले हम लोगों का क्वेश्चन ये आ चुका है। देखो 2 दादा दादी हो गए जिनका एवरेज 67 का है, ये बनाए थे हम लोग। 2 माता पिता हो गए जिसका एवरेज 30 का है, और 4 शायद पोता पोती था, है ना। तो कहां गया, तो अच्छा 3 पोता पोती है। इसके पहले जो हम लोग बनाए थे उसमें 4 पोता पोती था, 3 पोता पोती है जिसका एवरेज जो है 6। अब हमसे कह रहा है कि टोटल का कंबाइंड एवरेज क्या होगा। पहला चीज है 2 2 4 और 3 7। जब भी आंसर होगा तो 22 में 7 वाला आंसर होगा, लेकिन हम लोगों को डबल ऑप्शन आ गया है। चलो हम लोग इसको बना लेते हैं। हम लोग डेरिवेटिव से भी बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। डेरिवेटिव से बनाना मूर्खता होगा क्योंकि डिफरेंस हम लोगों को ज्यादा आ रहा है। तो चलो गुना कर देते हैं, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13, इसके बाद 30 दूनी 60 और 3 6 18। अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे 8 और 4 12, 6 1 7, 13 7 20 और 1 21 में हम लोग भाग देने वाले हैं 7 से। 7 में हम लोग भाग देंगे तो कुछ हमारे पास इस प्रकार होगा 30.2/7। और यार 30.2/7 हम लोगों का नहीं आया, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 67 में हम लोग 2 से गुना कर देंगे, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 1 13, 30 दूनी 60, अच्छा 35 है। ये 30 हमें याद आ गया उस क्वेश्चन वाला, 35 है तो 35 दूनी हम लोगों का 70 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो हमारे पास 22 हो जाएगा, 70 21 फिर 1 और ये 5, 31.5/7। ये रियल में इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, उसमें माता पिता के लिए हम लोगों का जो है 30 दिया हुआ था, वही 30 जो है ध्यान में आ गया और हम 30 को जो है यहां पर लिख दिए, ठीक है। एक कंपनी में कहता है कि 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, श्रमिक और अधिकारी। 35% कर्मचारी अधिकारी है और एक अधिकारी का, देखो अधिकारी 35% है, कितना आसानी से बनाते हैं। अधिकारी जो है 35% है, अन्य जो हमारे पास हो जाएंगे 65% हो जाएंगे, जिसे हम लोग 7 और 13 लिख लेंगे, ठीक है। अब कहता है कि एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन, ठीक है, टोटल से 39,000 अधिक है। देखो टोटल से 39,000 अधिक है, कौन, अधिकारी का 39,000 अधिक है टोटल के एवरेज से। कितने लोगों में, 7 लोगों में। हमें जो एवरेज निकालना है
वह निकालना है अन्य का। कितने लोगों का? 13 लोगों का। ध्यान से देखोगे, टोटल के एवरेज से ये 39,000 ज्यादा है। कितने लोगों में? 7 लोगों में। तो ये जितना ज्यादा होगा वह यहां पर कम हो जाएगा। तो यहां पर 7 गुणे 39 जो लिखते हैं, तो टोटल हम लोगों का ज्यादा निकला। अब चूंकि यहां पर 13 लोगों में उसे डिवाइड करना है, 13 से डिवाइड कर दिए तो ये 3000, यानी कि ये जो हमारे पास है 21,000 कम है, ये 21,000 कम है और ये 39,000 ज्यादा है। अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा। यार दोनों को जोड़ दो। जैसे मान करके चलो कि किसी से कोई जो है ना, किसी से कोई 21,000 कम है और किसी से कोई जो है 39,000 ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे? 21,000 और 39,000 को जोड़ देंगे, 60,000 हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा। कोई ना कोई ऑप्शन हम लोगों का 60,000 दिया हुआ होगा। देखो फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का मिल गया। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो यार, कुछ क्वेश्चन तो इतने आसान हो जाते हैं कि रियल में बनाने का इच्छा नहीं करता है। ठीक है, दिया हुआ है कि एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 4 महीना हम लोगों को दिया हुआ है 13,750। उसके बाद दिया हुआ है अगला 3 महीना, 3 महीना के लिए दिया हुआ है 11,750। देखना थोड़ा सा गलती अगर लिखा हुआ होगा तो। अंतिम 5 महीना के लिए हम लोगों को दिया हुआ है 31,750। 31,750 ये जो हम लोगों का दिया हुआ ये खर्च दिया हुआ। उसके बाद जो हम लोगों को दिया हुआ है टोटल जो यहां पर दिया हुआ है बचत हम लोगों का अलग दिया हुआ है। बचत हम लोगों को दिया हुआ है टोटल 15,550। तो हमें करना क्या होगा? हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो तुम इसका एवरेज निकाल लेना पहले और इसमें तुम लोग 12 से भाग दे। देखो इसका एवरेज निकाल करके और इसमें 12 से भाग दे करके दोनों को जोड़ देना, हम लोगों का आय का एवरेज निकल जाएगा। एप्रोक्स में ही पूछ रहा है, तो हमें पता है कि ये चीजें तुम लोग इजी वे में कर सकते हो। 4 में इससे, इससे गुना कर लेंगे, गुना करके 12 से भाग दे देंगे। ठीक है, या फिर डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं, गुना ही कर लेना, डेरिवेटिव से भी कोई विशेष बेनिफिट नहीं होगा। और इसमें 12 से भाग दे देना और भाग दे करके, चूंकि अप्रोक्स में यूनिट डिजिट वगैरह भी काम नहीं करेगा, इसको गुना करके 12 से भाग दे देना और ये 12 से भाग दे देना और दोनों को तुम लोग क्या कर देना? जोड़ देना। देखो भाग इसको देना है, दिख रहा है 15,550 बटा 12। बचत जो है ना 15,550 बटा 12 है। चलिए इसमें लगा कि विशेष जो है हम लोगों को टाइम वेस्ट करना उचित नहीं है। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन में 6 टोकरी है, हरी, लाल, नीला, पीला, काला, सफेद। प्रत्येक टोकरी में कुछ छल्ले हैं। सभी 6 टोकरियों में छल्लों का औसत 38 है। नीली टोकरी को हटा दिया जाए तो औसत 34 का हो जाता है। देखो पहले तो ये एक बात समझ लो कि अभी औसत कितने का है? 38 का। किसी को निकालने से औसत अगर घट रहा है, इसका मतलब है कि ये ज्यादा है। सीधी सी बात है, निकालने से अगर घट रहा है, 38 से 34 हो रहा है, इसका मतलब ज्यादा है। कितना कम हो रहा था? 4 का, इसलिए 4 लिखेंगे। अब चूंकि 5 टोकरी है तो 5 से हम लोग गुना कर देंगे। इस तरीके से 58 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बनाते बनाते तो तुम लोगों को याद हो गया होगा कि निकालने के केस में हम लोग क्या करते हैं? जस्ट अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, ये रहा हम लोगों का 19 नंबर का क्वेश्चन। देखोगे 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी में छात्रों की संख्या 110 है। ए में छात्रों की संख्या बी की तुलना में 10 अधिक है। तो ए में हमारे पास 60 हो जाएंगे और बी में 50 हो जाएंगे। सीधा क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। ठीक है, और कहता है कि टेस्ट में ए सेक्शन में छात्रों का औसत स्कोर की तुलना में बी के छात्रों का औसत स्कोर 20% अधिक है। बी का 20% अधिक है। तो 20% अधिक का मतलब देखो, जिसे जानकारी नहीं है 100 और 120 लिख लेगा, और अगर जानकारी है तो 5 और 6 लिख देगा। 20% जो होता है 1/5 होता है, अधिक है तो 6 और 5 हो जाएगा। इसे भी तुम लोग काट देना। ठीक है, अब टोटल जो एवरेज है 72 है। तो क्या करोगे? पहले ये समझ लो, इसमें इससे गुना करोगे 30, इसमें इससे गुना करोगे 30, और ये दोनों को तुम लोग जोड़ोगे। ये हमारे पास कितना हो गया? 11। टोटल जो संख्या हमारे पास है वह हमारे पास 11 है।
हाँ, एक बार केवल डाटा को ढंग से पढ़ लो। ए में छात्रों की संख्या सेक्शन बी की तुलना में 10 अधिक है, बिल्कुल हम लोग लिखे हैं 110 लोगों का। और दिया हुआ है कि टेस्ट ए, एक टेस्ट में ए सेक्शन के छात्रों का औसत स्कोर की तुलना में बी के छात्रों का औसत स्कोर 20% अधिक है, बिल्कुल हम लोग डाटा अभी सही जगह पर लेकर चल रहे हैं। तो हम लोग यहां पर करेंगे क्या कि यहां पर के मान करके चलेंगे, ये बात माइंड में रखना है, ठीक है। बराबर में हमारे पास एवरेज कितना है 72, 60 के इक्वल टू 72 इंटू 11 के इक्वल टू, अच्छा हमको निकालना क्या, हम लोगों को जो निकालना है वह ए के छात्रों का औसत स्कोर निकालना है, यानी कि हम लोगों को 5 निकालना है। तो यार 5 के निकालने के लिए क्यों ना हम लोग 12 से भाग दे दें, क्यों हम लोग ज्यादा टेंशन लेंगे। 5 के 12 छक 72 यानी कि 66 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। हमें 5 के निकालना है तो 60 के में हम लोग 12 से डिवाइड करके यहीं पर निकाल लेते हैं। एक के का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, फिर जो है आगे जाकर के हम लोग सोल्व करेंगे, तो हमें लगता है कि टाइम वेस्ट होगा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। एक क्लास में विद्यार्थियों का कुल संख्या 75 है, जिनमें से 33.1/3% यानी कि 1/3 लड़के हैं, तो शेष लड़कियां हैं। लड़का एक और लड़की हमारे पास 2। अब कहता है कि गणित विषय में लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में 66.2/3% अधिक है, ठीक है। तो लड़कों को 66.2/3% का मतलब होता है 2/3 भाग, तो लड़कों का 2/3 अधिक है, यानी कि लड़कों का 5 होगा तो लड़कियों का 3 होगा। 66.2/3 का मतलब होता है 2/3 भाग। अब यहां पर भी हम लोग के मान लेंगे। चलो 5 के 3 दूनी 6 के बटा 1 और 2 3 बराबर हमारे पास 66 है। 11 के बराबर 66 गुने 3, 11 छक 66 के बराबर हमारे पास 18 हो गया। क्या पूछ रहा है, लड़कियों का औसत स्कोर, लड़कियों का औसत स्कोर 3 के है, 18 तिया 54, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें यार रियल में इसको बनाने का इच्छा नहीं करता। अब इसमें क्या होता है ना कि हर किसी को एक एक करके हम लोगों को निकालना पड़ता है। अच्छा ये अलग है, एक व्यक्ति को स्वयं के वजन के बारे में अनुमान लगाना था, उसने अनुमान लगाया कि उसका वजन 70 से अधिक और 80 से कम है। बताओ क्या लगाएगा, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और 79, ठीक है। अब कहता है कि उसके दोस्त ने अनुमान लगाया कि 74 से अधिक और 84 से कम। 74 से अधिक कहा तो 74 से अधिक हमारे पास यही होने वाला है, 84 से कम का मतलब ये सब हो जाएगा। उसकी माता कह रही है कि इसका वजन जो है 78 किलोग्राम से कम है, तो माँ की भी बात मानेंगे हम लोग, 78 से कम है, मतलब केवल यही एक डाटा है जो सबके लिए सही है। तो इसका एवरेज जो हमारे पास होगा वह हमारे पास 76 होगा, ठीक है। देख रहा है, हमें एक ऐसे डाटा को चुनना था जो हम लोगों को सब में दिखे, तो बस यही था हम लोगों का इसमें। और अगले क्लास में जब हम लोग चलेंगे तो टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे।